नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत मालोत, डायरेक्टर मालोत हॉस्पिटल जयपुर। आज मैं आपकी लाइफ की बहुत ही बेसिक बात पे चर्चा करूंगा कि लाइफ में सक्सेसफुली आगे कैसे बढ़े। दोस्तों, मैंने काफ़ी जो सक्सेसफुल आदमी हैं उनकी बायोग्राफी सुनी है, काफ़ी सक्सेसफुल लोगों से मिला हूँ और उसमें मुझे कुछ चीज़ें बहुत ही कॉमन मिली और सरप्राइजिंगली आपको ये बहुत ही कॉमन बात लगी कि ज़्यादातर लोग जो है उनका सक्सेस का रास्ता बिल्कुल सेम होता है। तो मैं आज आपसे ये डिस्कस करूंगा कि बेसिकली आप अपनी लाइफ को सक्सेसफुल कैसे बनाएं। तो ये एक बहुत ही इंडिविजुअल सक्सेस की डेफिनेशन है कि सक्सेसफुल हम किसको बोलें। कई लोग कहते हैं कि जो इंसान बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है वो सक्सेसफुल है। कोई ये कहता है कि जिसका नाम बहुत ज़्यादा हो, हर कोई उसको जानता हो, वो सक्सेसफुल आदमी है। या फिर मेरी नज़रों में सक्सेसफुल आदमी वो है जिसका कल जो है और जो जो उसका कल था वो आज जो है उसका कल से बेहतर है। तो मेरी नज़रों में सक्सेस जो है आप अपने आप से कंपेयर करें, न कि पैसे से या शोहरत से। जैसे इसका मैं बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल अगर आपको दूँ, तो यदि आप आज 8th क्लास में हैं और 8th क्लास में आज आपके 80% आए हैं और 9th क्लास में आज आपके 85% आए हैं, तो आप मेरी नज़रों में सक्सेस की तरफ हैं और आज आप एक देखा जाए तो कल के मुकाबले आज एक सक्सेसफुल इंसान हैं। ये ऐसा नहीं है कि अगर आपकी क्लास में 80-90% है तो आप सक्सेस नहीं है। आप अपने से आप से कंपेयर करें तो आप बिल्कुल सक्सेसफुल इंसान हैं और सक्सेस जो है ये किसी भी इंसान के जीवन में कोई एक परमानेंट पॉइंट नहीं है। वो आज सक्सेसफुल है तो वो कल जाके उससे अनसक्सेसफुल भी हो सकता है या सक्सेस ना हो के वो उसके नीचे की तरफ भी जा सकता है या वो उससे ऊंचाई की तरफ भी जा सकता है। तो हम जब भी कोई सक्सेस की बात करते हैं, आप एक पॉइंट पे उससे बात करें कि आज आपकी स्थिति क्या है। तो ऐसा नहीं है कि जिसके पास बहुत पैसा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक बिजनेसमैन की बात करूँ, उसने अपना बिजनेस जीरो से चालू किया और वो आज एक अच्छे खासे मुकाम पे है। लेकिन वो जब अपने आप को अंबानी या टाटा से कंपेयर करेगा तो वो आज भी अपने आप को अनसक्सेसफुल कहेगा। ऐसा नहीं है। उसका चूंकि कल इतना अच्छा नहीं था और आज उसका अच्छा है, तो मैं ये कहूँगा कि वो सक्सेसफुल इंसान है उस पॉइंट पे। तो हमारा जो मेन लक्ष्य है वो आप ये ध्यान रखें कि आप अपने आप को अपने आप से कंपेयर करें। यदि आप जीवन की राह में कल का जो है मुकाबले आज अगर आप अच्छा कर रहे हैं, तो मेरी नज़रों में आप सक्सेस की तरफ जा रहे हैं और उसमें आपको दुखी नहीं होना है किसी और से कंपेयर करके। तो यदि आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे तो आपको हमेशा एक संतुष्टि जीवन में मिलेगी और आप ऐसे परेशान नहीं होंगे कि मैं वो तो मुझसे इतना अच्छा कर रहा है। उसके साथ हो सकता है उसकी कुछ डिफरेंट परिस्थितियाँ हो, उसके पास डिफरेंट एडवांटेजेस हों और हो सकता है उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हों जो आपको नहीं दिख रहे। तो आप ऐसा ना माने, आप सिर्फ सक्सेस में आप अपने आप को कंपेयर करें कल के मुकाबले। अगर आप आज अच्छा कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली सक्सेस की तरफ है और आपको पॉजिटिव रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए। ऐसा क्या-क्या चीज़ें हैं कि जिससे आप सक्सेस की तरफ जाते जाएँ, नेगेटिव की तरफ ना आएँ। उसमें जो मैंने अपने जीवन में और बहुत लोगों के जीवन में जो सीखा है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो आपके जीवन का लक्ष्य बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। लक्ष्य का मतलब है कि आज आप जो भी काम कर रहे हैं, आप 10 साल बाद अपने आप को किधर देखना चाहते हैं। तो यदि आपने ये डिसाइड कर लिया है, तो आप मान के चलिए कि 90% जंग आपने जीत ली है लाइफ की। ज़्यादातर जो अनसक्सेसफुल आदमी हैं, वो बेसिकली अपने लक्ष्य को डिसाइड ही नहीं कर पाते। मैं बहुत ही साधारण एग्जांपल से आपको बताऊँगा, अगर सचिन तेंदुलकर की बात करें, उसका लक्ष्य ये था कि मुझे इंडिया टीम में या इंडिया टीम की तरफ से लंबा क्रिकेट खेलना है, अच्छा परफॉर्म करना है। अगर ये लक्ष्य आप बना लेते हैं, तो आधी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती है। आप अपना शेड्यूल, आप अपनी मेहनत, आपके जो भी चारों तरफ जो नेचुरल पावर है, वो आपको उस लक्ष्य की तरफ धकेलती है, धक्का देती है। आप अच्छी लाइफ जी पाते हैं। ऑटोमेटिकली आपको जो शेड्यूल है दिन का, वो उसकी तरफ डिसाइड होता जाता है कि हमें उस लक्ष्य को पाना है। तो आपकी जो भी चीज़ें हैं, वो सब कुछ ऑटोमेटिकली उसकी तरफ टर्न होगी। तो मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा आपका जीवन में कि अगर आप सक्सेसफुल डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप सक्सेसफुल म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, आप सक्सेसफुल स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं, आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, जो भी है वो आपके लक्ष्य, आपके इंटरेस्ट से मैच करता हुआ आप उसको निर्धारित कर लें। भले ही वो आपको 10 साल बाद मिले, 15 साल बाद मिले, 20 साल मिले, बट काफ़ी चांसेस है कि उससे आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, आपकी जर्नी बहुत हैप्पी और ऑसम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप अपने लक्ष्य के पास आते जाएंगे। तो फर्स्ट चीज़ जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो ये कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। आप तसल्ली से उसके बारे में सोचें कि आप क्या बनना चाहते हैं, अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करें। दूसरा जो मैं चीज़ आपको इम्पोर्टेंट बताना चाह रहा हूँ, अपने लक्ष्य को आप कभी भी पैसों से
कंपेयर ना करें। आप इसलिए वो लक्ष्य ना चूज करें कि उसमें पैसा ज़्यादा है। दोस्तों, इस दुनिया में जो भी आदमी बेस्ट काम कर रहा है, जो भी अपनी फील्ड में, उसके पास पैसा है ही। पैसा इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ योर एफर्ट। तो ऐसा नहीं है कि हम पैसे की वजह से उस लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा है कई सारे हमारे मित्र डॉक्टर हैं, उनके बच्चों को हम फोर्सफुली अगर डॉक्टर बनाते हैं, वो कभी भी अच्छा लाइफ में परफॉर्म नहीं कर सकते। उनको डिग्री भी दिला दी, उनको हॉस्पिटल भी खुलवा के दिला दिया, फिर भी वो अपना जो है बेस्ट परफॉर्म नहीं करते। उसका सिंपल रीजन ये है कि उनका जो लक्ष्य है वो इंटरेस्ट से मैच नहीं कर रहा है। वो पैसे की वजह से अगर आपने किसी को कोई लक्ष्य दिया है तो वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि आपने लक्ष्य को प्राप्त किया और प्राप्त करते करते आपको लगा कि नहीं, मैं इसमें और बेहतर कर रहा हूँ, और आपने उसको स्विच कर लिया, जिसको कैरियर स्विच बोलते हैं, वो आप कर सकते हैं। लेकिन केवल इस बेसिस पे आप अपने लक्ष्य को डिसाइड नहीं कर सकते कि इसमें पैसा बहुत अच्छा है, क्रिकेट खेलेंगे, क्रिकेट में बहुत अच्छा पैसा है इसलिए क्रिकेटर बन गए, जबकि गेम कोई और पसंद है। या फिर जबरदस्ती डॉक्टर बन गए कि डॉक्टरी में बहुत पैसा है, या फिर जबरदस्ती कोई और इंटरेस्ट के बिना का फील्ड चूज कर लिया। उसमें बहुत कम चांसेस हैं कि आप लक्ष्य अपने उसके लक्ष्य के करीब पहुंच पाएंगे, या फिर पहुंच भी गए तो उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो जो दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपको चूज करना है, न कि पैसे को। पैसा अगर आप अच्छा करेंगे तो वो आएगा ही आएगा, चाहे आप सिंपल से सिंपल बिजनेस क्यों नहीं कर रहे हो, सिंपल से सिंपल सलून क्यों नहीं चला रहे, ब्यूटी पार्लर क्यों नहीं चला रहे, कोई छोटे से छोटा बिजनेस क्यों नहीं कर रहे। हमारे यहाँ पे जयपुर में एक चाय वाले हैं जो कि सिर्फ टी बेच रहे हैं, लेकिन उससे भी वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट है, उनकी जो पकड़ है वो चाय बनाने में। तो जो ये इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखना है कि आप अपने इंटरेस्ट में आगे बढ़ें और आपको लगेगा कि पैसा खुद ब खुद आपके पास पीछे आता जाएगा। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अपने लक्ष्य के दौरान छोटी छोटी फेलियर से बिल्कुल न डरें और इसकी वजह से आप अपने लक्ष्य को चेंज ना करें। इनफैक्ट मैं ये बताऊंगा कि जो छोटी छोटी फेलियर है वो आपको अपने लक्ष्य के और करीब लाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने जैसे सपोज आपका कोई एग्जाम दे रहे हैं आप और उसमें आपका नहीं हुआ, तो कोई चिंता की बात नहीं है। आपने जो जो मिस्टेक उस दौरान की है, यदि आपने उस पर विजय प्राप्त कर ली, उनको रेक्टिफाई कर लिया, उनको सही कर लिया, तो आप देखेंगे कि सडनली आप नेक्स्ट स्टेप सक्सेस के पास आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे जो आपकी वीकनेसेस है। तो मैं ये कहूँगा, जब भी आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करें, छोटी छोटी वीकनेसेस को इनफैक्ट अपनी स्ट्रेंथ माने, उससे आप सीखें, और सीखेंगे तो आप देखेंगे कि आप लक्ष्य के और करीब आ रहे हैं। क्योंकि जितने भी आपकी कमियां हैं वही आपकी फेलियर्स है, और उनको आप जैसे ही दूर करेंगे तो आप देखेंगे कि आप लक्ष्य के बहुत पास आ जाएंगे। तो तीसरी चीज़ ये है कि आप अपने लक्ष्य को सिर्फ इसलिए चेंज न करें कि उसमें फेलियर आ रहा है। थोड़ा बिजनेस चालू किया, थोड़ी बहुत संघर्ष आई, आप बिजनेस को समझने लगे, थोड़ा बहुत उसमें नुकसान हुआ, सडनली आपने चेंज कर दिया, ऐसा नहीं है। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप उन फेलियर्स को धीरे धीरे आप सीखें और वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी, और आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लाइफ में। चौथी चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा लाइफ में ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रखें, थैंकफुल की फीलिंग रखें। लाइफ में अचीव करने में अगर आपसे सच में पूछूं तो आपकी मेहनत के साथ उसमें दूसरे लोगों का बहुत योगदान है, चाहे वो दिखता हुआ हो, चाहे वो न दिखता हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आपके माँ बाप का सहयोग, आपके भाई बहन, आपके दोस्त, आपके कस्टमर्स, सबसे एक हमेशा थैंकफुल एटीट्यूड रखें, उनको धन्यवाद वाला विचार रखें अपने मन में कि आप उनकी वजह से ही आज लाइफ के उस मुकाम तक पहुंचे। ईगो में न रहें कि आपने सिर्फ मेहनत की है या आपकी जो भी है सिचुएशन उसकी वजह से आप वहाँ बने। सिचुएशंस को चेंज होते बिल्कुल देर नहीं लगती। हमने बहुत सक्सेसफुल आदमी देखे जो एक पॉइंट पे सक्सेसफुल थे, बट अपने ईगो या अपनी गलतियों की वजह से वो लाइफ के कुछ ही सालों में बहुत डाउन आ गए। तो हमेशा लाइफ में अपने भगवान, अपने जो भी पावर है, जो नेचुरल पावर है, जो भी सराउंडिंग आपके कलीग्स हैं, उनका, अपने कस्टमर्स है, अपने पेशेंट्स है, जो भी आपके करीबी लोग हैं, उनसे अच्छा व्यवहार करें, उनसे अच्छा थैंकफुल एटीट्यूड रखें। उनकी वजह से इनडायरेक्टली आपको बहुत बेनिफिट हो रहा है और आप अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच पा रहे हैं, अपनी सक्सेस को एंजॉय कर पा रहे हैं। फिफ्थ चीज जो बहुत ही वैसे प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सक्सेस है वो हमेशा आप अपने फैमिली और अपनी हेल्थ को साथ में लेके अगर चलते हैं तो वो सही मायने में सक्सेस है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको ये बात करूँ कि आप इंसान एक बहुत ही सक्सेसफुल आदमी है, न उसकी मैरिज लाइफ अच्छी चल पाई, न उसके बच्चे अच्छा कर पा रहे, न उसकी हेल्थ अच्छी है,
तो मेरी नज़रों में वो सक्सेस एक्चुअली वो ट्रू सक्सेस है ही नहीं। अगर आप बचपन में आपने मार्बल स्पून रेस सुना हो, उसमें होता है कि बच्चे जो है वो अपनी मुंह में एक चम्मच लेके उस पर एक मार्बल रख के आपको रनिंग करनी होती है 50 मीटर 100 मीटर की, और आपको फर्स्ट आना होता है। यदि इस दौरान आप फर्स्ट भी आए लेकिन अगर वो मार्बल आपकी चम्मच से गिर गई तो आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे। भले ही आप उसमें फर्स्ट आए हो, वो आपकी काउंट नहीं होगी। लाइफ में भी दोस्तों इसी तरह का है। अगर सक्सेस पे आप पहुंच भी गए और आपने मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी हेल्थ को छोड़ दिया है या फिर आप अपनी फिटनेस को छोड़ दिया है और आप अपने दोस्त या अपनी फैमिली के बिना वहां तक पहुंचे, तो आप उस सक्सेस को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो आप कोई भी अपने लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं तो आप ये दोनों चीज़ों को अपने साथ लेके चले, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स और अपनी हेल्थ को बहुत प्रायोरिटी दे। बिकॉज हेल्थ एक इतना इंपॉर्टेंट इशू है कि यदि आप थोड़ा सा कभी भी सक्सेस है लेकिन आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप उस पॉइंट पे लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। सिर्फ पैसे या फिर शोहरत से लाइफ में सब कुछ नहीं होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे जो बहुत अकेले हैं, बहुत पैसा है लेकिन वो कुछ काम कर नहीं है। तो दोस्तों नटशेल में मैं आपको ये 5 चीज़ें बता रहा हूँ कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, पैसे से अपने लक्ष्य को बिल्कुल भी डिसाइड ना करें, छोटी छोटी फेलियर से न डरें, वो आप अपने लक्ष्य के करीब लेके जाएंगे। हमेशा एक फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड और या थैंकफुल रखें अपने सराउंडिंग लोगों के लिए, भगवान के लिए, जो भी आपके आसपास है उन लोगों के लिए। और फिफ्थ जो है अपनी हेल्थ और फैमिली के साथ में लेके आप लक्ष्य की तरफ और सक्सेस की तरफ बढ़े। तो यदि आप इन सब चीज़ों को बेसिक चीज़ों को आप करते हैं तो आप डेफिनेटली सक्सेस की तरफ पहुँच जाएंगे। मैं अपने आप को देखता हूँ तो मैं पिछले 10 सालों में जो मैंने सोचा था मैं उसको अचीव कर पाया हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत ही करोड़पति हो गया हूँ या मेरा बहुत ज़्यादा नाम है, ऐसा नहीं है। मैं कल से आज मैं अपने आप को बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। जैसा मैं सोचता था मैं उसके करीब पहुँचता जा रहा हूँ और मैं इस चीज़ को एंजॉय इसलिए करता हूँ कि जो मैं जिस राह में जा रहा हूँ वो राह सक्सेस की तरफ जाए न जाए, उसकी जर्नी मेरे अकॉर्डिंग हो रही है कि मेरे इंटरेस्ट से मैच कर रही है। तो यही मैं आप सब लोगों को समझाना चाहूँगा कि आप अपने आराम से अपनी लाइफ को हंसते खेलते अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए आप आगे बढ़े और आप लक्ष्य से थोड़ा पीछे भी रह जाएंगे, आप उस लाइफ को बहुत एंजॉय कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।